मोदी के रोड शो में आखिर भीड़ क्यों नहीं आ रही, और दूसरी ओर ममता बनर्जी के भतीजे के रोड शो में यह भीड़ इतनी कैसे उमड़ पा रही है। दोस्तों, आज भी चाहे कोई कुछ भी कह ले, हमारे देश में कोई नेता कितना पॉपुलर है इसका मूल्यांकन और आंकलन पार्टियों के अंदर तो इसी बात पर हो रहा है कि भीड़ कितनी आ रही है और भीड़ में उत्साह कितना है। क्योंकि दोस्तों, जब भीड़ पर ही बात हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि भीड़ की कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखूं। एक तस्वीर मोदी के रोड शो की भीड़ और एक ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी न केवल टीएमसी के नंबर 2 हैं, बल्कि सब क्लियरिटी से जानते हैं कि टीएमसी ममता बनर्जी के बाद अगर किसी के हाथ में जाएगी तो वो अभिषेक बनर्जी के हाथ में ही है। तो अभिषेक बनर्जी को लेकर टीएमसी के अंदर किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। जब भी कभी होगा, अभी तो नहीं, जब भी कभी होगा ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ होगा। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि अभिषेक बनर्जी केवल ममता बनर्जी के भतीजे नहीं हैं, वो अब टीएमसी के नंबर 2 हैं और पश्चिम बंगाल में सत्ता का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है आफ्टर ममता बनर्जी। अब आ जाते हैं दोस्तों भीड़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया है सिलीगुड़ी में। दोस्तों, मैंने जब ये भीड़ देखी सिलीगुड़ी के इस रोड शो की तो मैं तो बड़ी हैरान हो गई। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री के सिलीगुड़ी के रोड शो की वीडियो है। जरा आप देखिए, भीड़ तो है ही नहीं। मतलब प्रधानमंत्री के जो काफिले को देखने के लिए जितने लोग आते हैं, शायद उतने ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, भीड़ का उत्साह बनाने के लिए उसके बाद मोदी गाड़ी से उतरते हैं और लोगों के बीच जाते हैं और लोग उन पर फूल वगैरह बरसा रहे हैं। लेकिन जिस भीड़ की बात यहाँ पर हो रही है वो भीड़ लगभग ना के बराबर है। आपको खाली सड़कें ज्यादा दिखाई देंगी। देखिए, आप लोग जहां पर खड़े हैं उनके पीछे पूरी स्पेस है। मतलब आगे अगर आप आएंगे तो बड़ी होशियारी से कैमरामैन ने लोगों के क्लोज शॉट लिए हुए हैं, लोग मोदी जी को हाथ हिलाते हुए, लोग मोदी जी को एक तरह से अभिनंदन करते हुए। लेकिन अगर आप लॉन्ग शॉट देखेंगे दोस्तों तो भीड़ है ही नहीं। फिर मैंने इसी वीडियो के थोड़ा और आगे आई और थोड़ा जब अंधेरा हो जाता है, आप देखिए 21 मिनट 19 सेकंड के आसपास जब अंधेरा हो जाता है, यहां भीड़ और कम हो जाती है। क्योंकि अंधेरा हो गया है तो भीड़ का पूरा मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप देखिए, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है वैसे वैसे भीड़ का जो लोग है वो कम होती जाती है। इसीलिए मोदी की गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती जाती है क्योंकि भीड़ है ही नहीं। हालांकि मोदी सड़क पर चल रहे हैं और भीड़ जो है वो साइड में चल रही है। दोस्तों, हालांकि ये जो पूरा रोड शो था ये काफी लंबा रोड शो था और करीब करीब 1 घंटा 10 मिनट के आसपास ये रोड शो चला है। लेकिन कहीं पर भी मुझे भीड़ बेकाबू होती भीड़ नहीं दिखाई दी। 1 घंटे के रोड शो में 15-20 मिनट भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहें कि ऐसा मंजर तो मोदी के रोड शो में कभी देखा ही नहीं गया। कट टू आ जाइए दोस्तों अभिषेक बनर्जी के रोड शो की। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये भी अभिषेक बनर्जी के सोशल मीडिया हैंडल से ही मैंने उठाया है। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनकी तरफ से ये रोड शो किया गया है। आप जरा रोड शो में लोगों का उत्साह देखिए। दोस्तों, क्लोज शॉट्स लोगों के यहां भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब लॉन्ग शॉट पे मामला आता है तब पता चलता है कि एक्चुअली में लोग कितने हैं। दोस्तों, पूरी की पूरी सड़क आगे से लेके पीछे तक आप देखिए लॉन्ग शॉट में केवल और केवल पब्लिक से ही भरी हुई है। अगर एक लॉन्ग शॉट दिखाया जा रहा है तो उसमें एक सड़क दिखना मुश्किल है, लोग दिखाई दे रहे हैं, सड़क है ही नहीं। खाली सड़क आपको कहीं पर स्पेस दिखेगा ही नहीं। और देखिए, लॉन्ग शॉट ऊपर से, आगे से, पीछे से, कहीं पर भी आप देखिए खाली सड़क का नामो निशान नहीं है। पूरा वो हिस्सा ही भरा हुआ है जहां पर अभिषेक बनर्जी रोड शो कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी और लोगों के बीच का भी जो दायरा है वो बड़ा कम है। हालांकि इसमें सही बात है दोस्तों कि पीएम का जो प्रोटोकॉल होता है, पीएम का जो सुरक्षा तंत्र होता है वो बहुत मजबूत होता है और पीएम की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर भी नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शोज में हम भीड़ देखते हैं, जब वो बनारस में करते हैं वो होती है भीड़, लेकिन यहाँ तो भीड़ दिखाई ही नहीं दे रही है। तो ये जो एक पूरी छवि बनाई जाती है कि पूरे बंगाल में मोदी लहर चल रही है, पूरे बंगाल में मोदी मोदी हो रहा है, ऐसा नहीं है। कम से कम सिलीगुड़ी में तो ऐसा देखने को नहीं मिला इस रोड शो में। अच्छा, केवल सिलीगुड़ी का वीडियो नहीं है दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने खुद 10 तारीख का एक और वीडियो शेयर किया है जो कि सिलीगुड़ी का नहीं है। दोस्तों, ये देखिए, प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठे हुए हैं और बाहर भीड़ आप देखिए, यहाँ तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। मतलब इससे ज्यादा भीड़ तो सिलीगुड़ी में देखने को मिल रही थी। ये 10 तारीख का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 10 तारीख का रोड शो है जो प्रधानमंत्री ने किया है। इलाका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो इलाका है ये आसनसोल का इलाका है। बीजेपी का एक, मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी यहाँ कमजोर है, बकायदा बाबुल सुप्रियो बीजेपी के टिकट पर 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, 2014 में भी, 2019 में भी। आसनसोल में जहां प्रधानमंत्री को देखने के लिए भीड़ होनी चाहिए थी, वहां पर उतनी भीड़ है जितनी
मतलब एक बहुत नॉर्मल सी भीड़ है, कोई ऐसा नहीं है कि मोदी को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। इनफैक्ट यहाँ तो प्रधानमंत्री गाड़ी से निकले भी नहीं, बस वो अपनी खिड़की, जो गाड़ी की खिड़की है उसी से हाथ हिला रहे थे। अब आ जाते हैं दोस्तों रैली की भीड़ पर, क्योंकि हम भीड़ की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताबड़तोड़ 3 रैलियां की हैं बंगाल में। तो प्रधानमंत्री की कल 3 रैलियों की भीड़ देख लीजिए, जो कि है, मैं ये कहूं कि भीड़ नहीं है गलत होगा, काफी भीड़ है प्रधानमंत्री की रैलियों में। इन दिनों जितनी भीड़ देखने को मिलती है उससे थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिल रही है, और भीड़ में उत्साह भी होता है। अगर मैं कहूं कि भीड़ में उत्साह नहीं है, बस ऐसा लगता है कि लाए हुए लोग हैं, नहीं, भीड़ में उत्साह दिखाई देता है। दोस्तों अमित मालवीय जो कि बीजेपी IT सेल के मुखिया हैं, उन्होंने भी ये वीडियो शेयर किया है पूर्व बर्धमान की। यहाँ देखिए जो रैली प्रधानमंत्री की हुई है, भीड़ देखिए उसमें, ये रैली स्थल की भीड़ नहीं, ये रैली स्थल जहां होता है ना बाहर, जो पंडाल के बाहर वाला इलाका है, वहां भीड़ देखिए। लोग दरअसल चल रहे हैं, लगातार आना जाना का सिलसिला जारी है। जब बाहर इतनी भीड़ है तो अंदर भी भीड़ होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं, भीड़ में कोई कमी नहीं है। वहीं कट्टू अभिषेक बनर्जी ने अपने रैली की 3 अलग अलग वीडियो शेयर किए हैं। ये भी मैं इन्हीं के सोशल मीडिया से उठा रही हूँ, कोई भी वीडियो मैं ये नहीं दावा कर सकती कि मैंने शूट किया है, जो सोशल मीडिया शेयर कर रहा है जिस पार्टी का, वो ही उठा रही हूँ। अभिषेक बनर्जी ने 3 अलग अलग वीडियोस शेयर किए केवल भीड़ के। अब आप यहां भीड़ देख लीजिए, भीड़ में कोई उत्साह की कमी नहीं है, भीड़ में भी कोई कमी नहीं है, और यहां भी पंडाल के बाहर की भीड़ भी दिखाई दे रही है, पंडाल के अंदर की भी भीड़ दिखाई दे रही है। लगातार आप देखिए मूविंग शॉट्स यहां पर शेयर किए गए, ड्रोन शॉट्स शेयर किए गए, जो ये बताते हैं कि भीड़ में कोई भी कमी नहीं है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी की जो IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने उनकी रैली के पंडाल के बाहर की वीडियो शेयर की थी दोस्तों, उसमें तो लोग चल रहे हैं, आ जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की रैली की जो वीडियो है उसमें तो आप देखिए लोग स्टैटिक हैं, लोग खड़े हैं, सुन रहे हैं अभिषेक बनर्जी को। तो भीड़ ना तो इधर कोई कमी है ना उधर कोई कमी है, लेकिन रोड शोज में जो भीड़ है उसमें 2 बहुत बुनियादी फर्क हैं। एक, प्रधानमंत्री और जनता के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से होनी ही चाहिए। दूसरा, भीड़ में मतलब बहुत ही ज्यादा फर्क है, ये 19-20 का फर्क नहीं है, ये ऑलमोस्ट मतलब 30% ज्यादा का फर्क है भाई। अभिषेक बनर्जी के रोड शो अगर हो रहा है तो भीड़ के लिए मतलब सड़क खाली नहीं है, वही हिस्सा खाली है जहां पर उनकी गाड़ी चल रही, ताकि थोड़ी मतलब कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी तरह का कोई दुर्घटना ना हो, बाकी भीड़ ही भीड़ है। और प्रधानमंत्री मोदी की रोड शोज बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी राज्यों में होते हैं, कुछ अलग, कुछ अलहदा, कुछ अनोखा नहीं है इन रोड शोज में। इनफैक्ट भीड़ काफी कम है, इससे ज्यादा भीड़ तो मोदी जी के यूपी बिहार की रोड शोज में भीड़ होती है। हालांकि मोदी के रोड शोज की इन दिनों भीड़ को लेकर लगातार मैंने आपको कुछ खबरें भी दिखाई हैं, भीड़ उसमें काफी कम हो रही है। मोदी के रोड शोज में पहले से बहुत ही कम भीड़ होती है, वो जमाना मोदी के रोड शोज का जब गाड़ी नहीं चल पाती थी, वो वाला मामला ही खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाई ताकि पश्चिम बंगाल में जो मोदी के रोड शोज में रैली में भीड़ को लेकर मूल्यांकन हो रहा है ना, वो केवल एक तरफा ना हो, भीड़ इधर भी बहुत है हाँ, लेकिन भीड़ के मामले में कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि मेरे रोड शो में भीड़ आ रही है या मेरे रैली में भीड़ आ रही है तो वोट भी मुझे मिलेगा, क्योंकि ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, हमारे देश में जेसीबी की खुदाई देखने के लिए भी लोग आ जाते हैं। आप इस भीड़ को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।